विधायक जी कह रहे हैं जो कमीशन मांग रहा था 30%, 40%, 50% तक कमीशन लेता है। तो एक विधायक कह रहे हैं ना, और वो सामान्य विधायक अशोक सिंह नहीं है। अशोक बाबू जो विधायक हैं वो सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो लगातार 4 टर्म से 5 टर्म से वो जीतते आ रहे हैं। तो जो लोग सरकार में थे अब उन्हीं का शिक्षा मंत्री था, अब उसी के आप्त सचिव के सचिवालय में घुसने पे उन्हीं का अधिकारी रोक लगा दिया। तो उनका शिक्षा मंत्री के बाद उनकर सेक्रेटरी बात नहीं मान रहा था, इतना बेलगाम हो गया था। जेईई ने गलत जो है उसका एमबी किया है, गलत एस्टिमेट बनाया है बिना किसी के सहमति के, तब वह फाइल 15 दिन से उनके टेबल पर पड़ा हुआ है। तब 15 दिन से तक ही क्या कर रहे थे? नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। बिहार में एनडीए की सरकार है और देश में भी एनडीए की सरकार है, लेकिन एनडीए के जो विधायक है, बीजेपी के विधायक है, उनका पंगा जिला शिक्षा पदाधिकारी से हो गया। मुजफ्फरपुर के बता दें कि पारू विधानसभा से अशोक सिंह बीजेपी के विधायक है। ऐसे में अब मीडिया में काफी ज्यादा ये खबर सुर्खियां बन गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शिक्षक नेता है वंशीधर ब्रजवासी, जो एमएलसी बन चुके हैं। किस प्रकार से इस पूरे विवाद को देख रहे हैं, क्योंकि बिहार में तो एनडीए की सरकार भी है, बीजेपी के विधायक है, सत्ता दल विधायक है, लेकिन अब उनका पंगा कहीं ना कहीं शिक्षा पदाधिकारी से हो गया है। देखिए, पंगा क्या होना है, हकीकत तो यही है कि जो ही पदाधिकारी हैं इस सुशासन की सरकार में, वो पदाधिकारी बेलगाम है। पदाधिकारी किसी का कोई कुछ सुनता है? सब पदाधिकारी अपने आप को विधि ब्रह्मा से ऊपर अपने को समझ रहा है। वो समझता है कि हमने जो कह दिया वही सही है। और भ्रष्टाचार का जो आलम है वो तो देख ही रहे हैं, बात तो आ ही गई है ना। विधायक जी कह रहे हैं जो कमीशन मांग रहा था 30%, 40%, 50% तक कमीशन लेता है। तो एक विधायक कह रहे हैं ना, और वो सामान्य विधायक अशोक सिंह नहीं है। अशोक बाबू जो विधायक हैं वो सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो लगातार 4 टर्म से 5 टर्म से वो जीतते आ रहे हैं। और याचिका समिति के, विधानसभा के याचिका समिति के माननीय अध्यक्ष भी हैं। तो वो सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो जो कह रहे हैं। बताइए, अब इतना पावरफुल व्यक्ति का कोई अगर नहीं सुन रहा है, तब तो इस बात पे मुहर लग ही जाती है कि हाँ, ये प्रशासनिक पदाधिकारी बेलगाम है, किसी का नहीं सुनता। अरे, इससे पहले भी जिला शिक्षा पदाधिकारी का पंगा हुआ था कुंडी प्रखंड के एक स्कूल में। वहां के प्रधानाध्यापक से भिड़ गए थे, हाथापाई भी हो गया था। वो भी कहा, अभी तो वो मामला ठंडा भी नहीं हुआ, फिर से दूसरा मामला कहने का आ गया है। वह भी मामला तक कमीशने का ना था, इसी सब चीज का ना था। सुबह में उनका जितना जो एजेंट सब है वो सब घूमता रहता था, तो वो गया, जाके कहा कि भाई यहाँ सबमर्सिबल गाड़ना। तो वहाँ जो एचएम जो थे राकेश जी हैं, तो उन्होंने कहा जी भाई पहले से सबमर्सिबल हमारे यहाँ है, तो हम दोबारा क्यों करवाएं? तो वो कहे जी कि हम नहीं करेंगे। कहा 50,000 रुपया कमीशन देना होगा, क्या क्या यही सब बात हुई थी। तो उसका उन्होंने प्रतिकार किया, चूंकि राकेश कुमार एक ऐसे हेडमास्टर हैं जो 3 स्कूल में उनको पोस्टिंग किया गया अभी तक, और तीनों स्कूल को मॉडल स्कूल बनाया उस व्यक्ति ने। तो उनका यही कहना था कि भाई हम तो अपने सैलरी का पैसा स्कूल पर खर्चा करते हैं, और तुम्हारे डीओ को चाहे हम किसी को घूस कहाँ से देंगे, कमीशन कहाँ से देंगे? घूसे कमीशन अगर देना था तो हम इतनी निष्ठा के साथ स्कूल में काम क्यों किए? यहाँ तो निष्ठावान होना जो है यहाँ अपराध है। तो कहने का मतलब विपक्ष तो आरोप सरकार पे लगाती रहती है कि मतलब कि सत्ता दल के जो विधायक है, वो कहीं ना कहीं जो अधिकारी है, वो कहीं ना कहीं मतलब कि किसी जनप्रतिनिधि का बात नहीं सुनते। लेकिन अब तो ये भी मामला सामने आया कि बीजेपी के विधायक है, सत्ता दल के विधायक है, अब उनकी बात अधिकारी कहने के नहीं सुन रहे हैं। अच्छा, तो ये आज आरोप लगा रहा है कि किसी का नहीं सुन रहा है, तो वो तो सरकार में थे ही। तो ये तो अभी माननीय विधायक की बात नहीं सुनी जा रही है। उस समय तो उनके शिक्षा मंत्री के आप सचिव के सचिवालय में घुसने पर रोक लगा दिया था। तो उस समय में डिप्टी सीएम थे कि नहीं थे? सरकार में थे कि नहीं? तो जो लोग सरकार में थे अब उन्हीं का शिक्षा मंत्री था, अब उसी के आप्त सचिव के सचिवालय में घुसने पर उन्हीं का अधिकारी रोक लगा दिया। तो उनका शिक्षा मंत्री के बाद उनकर सेक्रेटरी बात नहीं मान रहा था, इतना बेलगाम हो गया था। तो अब उनको बोलने का ही राइट है। यहाँ देखिए, अपने अपने ढंग से नहीं चलता है। बात हो तो बेबाक हो, हम कोई राजनीति मिलाना नहीं चाहते हैं। दूसरे पर सवाल खड़ा करने से पहले अपना चेहरा आईना में देख लीजिए एक बार। आप जब सत्ता में थे तो क्या कर रहे थे? तो यहाँ क्या है कि यहाँ हुक्मरानों की जो हुक्मरानी चल रही है, सभी लोग लूट-पाट में लगे हुए हैं। और हम तो कह ही रहे हैं कि आपको देखें, बेतिया वाले डीओ का हादसा आपने देखा है। कौन डीओ सही है? कौन शिक्षा विभाग में किस जिले में लूट नहीं हुई? आप देखें कि वैशाली वाले पर भी कार्रवाई करबे किए हैं, मोतिहारी पर कार्रवाई किए ही हैं, बेतिया वाले पर आज ही अखबार में आया कि गिरफ्तारी वारंट कोर्ट जो है जारी कर दिया है, उनका आ ही गया है। देखिए कि किशनगंज के डीओ पर कार्रवाई हो ही गई। तो इस तरीके से जो कार्रवाइयों का जो दौर चल रहा है, किस जिले में यहाँ तक डालेंगे वहाँ पर कार्रवाई नहीं होगी।
आप लगातार आवाज उठा रहे थे समरसेबुल बेंच डे घोटाला, इसमें जो पूरा मामला चल रहा था मुजफ्फरपुर को लेकर आवाज उठा रहे थे, क्या अब लग रहा है कि ये मामला अब सदन में उठेगा? लगना कौन चीज़ है, तो उठना है, तो उसमें लगना क्या है, तो क्वेश्चन तो डाल तैयारी कर ली है? क्वेश्चन डाल दिए। क्वेश्चन में हमने डाल दिया है और भी माननीय लोगों ने डाला है, ये बड़ा इशू है और ये उठेगा। मैं तो जिस दिन कुछ नहीं था उस दिन भी माननीय लोगों से आग्रह करके उन लोगों को मैं कहता था कि आप उठाइए, और उन लोगों के माध्यम से उठवाने में मैं अपनी भूमिका निभाता था, मैं आग्रह करता था और लोग उठाते भी थे। अब तो खुद हमें उठाना है तो मैं भी उठाऊंगा, और अन्य भी जो हमारे माननीय सदस्यगण हैं, हम सभी लोगों से बात भी कर रहे हैं, पर्सनली भी मैं बात कर रहा हूँ, और सदन के अंदर जाने से पहले और फिर हम लोग इस समय में तैयारी कर रहे हैं। सभी लोगों से आग्रह है कि सभी लोग उठाएं मामले को, क्यों नहीं उठाएंगे। यहाँ कुछ सरकार में कुछ हो रहा है, देख रहे हैं सरकार में एकदम प्रशासनिक जो है तांडव चल रहा है। यहाँ किसी जनप्रतिनिधि का कोई वैल्यू रह गया है, कोई सुनता है किसी का? कुछ नहीं सुनता। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है, तो फिर मतलब कि ये किस प्रकार से, या फिर अफसर राज है? अब मुख्यमंत्री जी को वहां से जो लगता है वो अपना कहते हैं। मुख्यमंत्री जी, अच्छा हम तो एमएलसी बन गए हैं, उसके बाद भी मोटरसाइकिल उठाते हैं, चल देते हैं घूमने के लिए। हम जाते हैं ना, आज भी कोई चेंजिंग हमारे यहाँ तो है नहीं। मैं आज भी विधान पार्षद बन गया हूँ, तभी आज भी सब्जी खरीदने के लिए मेरी वाइफ जो है खुद से जाती है मार्केट में, खुद से जाके सब्जी खरीद के लाती है। तो हम जाएंगे तब ना हमको मार्केट में पता चलेगा कि टमाटर का दाम क्या है, सब्जी का दाम क्या है, सोसाइटी क्या है, कैसे क्या है। तो अब हम पूरा रहेंगे जेड सिक्योरिटी में। अब बाहर निकलवे नहीं करेंगे तो वहीं से बैठ के कहेंगे जी वाह। जाएंगे प्रगति यात्रा करने के लिए, वहाँ अधिकारी सब ऐसा ऐसा देते हैं। आप ही लोग चलाए थे ना कि पिछले बार जो आए थे मुख्यमंत्री जी, तो सकरा में या मुसहरी में कहीं पर कार्यक्रम था, तो रात में सब खेत में गोभी जाके रोप दिया था, याद है? राता-राती फला हुआ गोभी का कहाँ से उखाड़-उखाड़ के ले आया, रोप दिया। आज सुबह में मुख्यमंत्री जी गए, एकदम दिखा दिया कितना गोभी फला हुआ है कि नहीं? सब कहानी खत्म है। तो ये रात में सब जाके गोभी रोप देता है सब। आप वो भी जो रोपता है तो फल वाला गोभी जा करके गाड़ देता है, सुबह-सुबह मुख्यमंत्री को दिखा देता है। मुख्यमंत्री तो देखे कि वाह! इसमें तो इतना उपजाऊ मिट्टी है। अरे उपजाऊ है क्यों, ले लेके वो सब गाड़ दिया है। तो हम लोग तो वो है नहीं, हम लोग तो ज़मीनी बात करते हैं। तो मुख्यमंत्री जी जो बात करते हैं वो सीएम हाउस वाला बात करते हैं। स्वाभाविक है, सीएम हाउस में वहाँ पर तो उनको लगेगा ही कि सब चीज़ ठीक-ठाक चल रहा है। ज़मीनी हकीकत क्या है सो कोई समझ रहा है। एक दिन कोई भी हमारे मुख्यमंत्री जी, मैं आग्रह करता हूँ मुख्यमंत्री जी से कि कभी भेष बदल के, राम राज्य जब चलता था ना, तो राम राज्य की जो परिकल्पना थी, राम राज्य की परिकल्पना इसलिए लोग करते हैं क्योंकि राम उस समय में वेश बदल करके और गाँव में, समाज में जाकर गलियों में घूमते थे और पता करते थे कि जनता का अपने राजा के प्रति क्या विचार है। तो राजा जब खुद जाके सुनेगा तब ना उसको पता चलेगा कि हाँ क्या विचार है। अभी जो है मोहल्ला-मोहल्ला में जितना गली-गली में स्मैकियर घूम रहा है, नया-नया लड़का सब, सुलेशन सूंघता है, कि मुख्यमंत्री जी को मालूम है, वो कहियो भेंट होगा उनको। देखिए तो क्या स्थिति है, आज चक्कू लेके सब मार देगा। आप जाइएगा, आप जाइए ना रिपोर्टिंग करने, आप ही को मार देगा। 10,000 रुपया, 5,000, 2,000 रुपया दे देगा कोई, तो जाके केकरो हत्या कर दे रहा है। सो स्थिति है गली-गली। तो ये मुख्यमंत्री जी को मालूम है। तो ज़मीनी बात ज़मीन पर रहने से पता चलती है। यानी बिहार में तो नशा मुक्त क्या करने के लिए शराबबंदी कानून लागू कर दिया गया था कि शराबबंदी कानून होगा तो बिहार के लोग जो है नशा में जो बर्बाद होते हैं वो नहीं हो पाएंगे। मुख्यमंत्री जी नशा शराबबंदी जो किए, तो शराबबंदी किए तो शराबबंदी के हम लोग ही पक्षधर हैं। ऐसा नहीं है कि हम सब चीज़ की आलोचना करते हैं। शराबबंदी होने, लेकिन शराब बंद कहाँ है? शराब जो है, शराबबंदी से अब देख रहे हैं कि सब तो थानादारे से शराब बेचता है। थाने में पकड़ाता है शराब बेचते हुए, थानेदार पकड़ा जा रहा है। तो आप बताइए कि उसको आप क्या कहिएगा? वो सब कुछ नहीं अच्छा, है। आपका भी पंगा कहीं न कहीं हुआ था जिला शिक्षा पदाधिकारी से, कैसे इसको देख रहे हैं? अब फिर दोबारा ये कहीं न कहीं मामला चल रहा है। आप भी एमएलसी हैं, वो भी विधायक हैं। देखिए, मेरा पंगा क्या होना है, हमारा व्यक्तिगत तो कभी कुछ रहा नहीं है। मैं शिक्षक समाज के लिए जीता और मरता हूँ। तो हम मुझे जहाँ लगता है कि हमारे गुरुजनों का सम्मान आहत हो रहा है, जहाँ लगता है कि उनकी महिमा और गरिमा पर कोई ठेस और आघात पहुँचाने की कोशिश कर रहा है, तो मैं उसको पुरज़ोर कोशिश करता हूँ, उसका प्रतिकार करता हूँ। मेरा कोई किसी से पंगा क्या होना है, और मैंने कहा था कि ये डीओ गलत है, और ये डीओ जितना घोटाला किया है, अब घोटालों पर तो आप ही लोग देख रहे हैं। अच्छा, डीओ साहब से आप लोग पूछिए जाकर के, एक बात मैं पूछता हूँ। क्योंकि मेरी विधायक जी से कोई बात नहीं हुई है, मेरी बात होती भी नहीं है अभी तक। हमको माने पूरे लाइफ में माननीय विधायक जी से, अशोक बाबू से हमारी कभी कोई बात नहीं हुई है। मैं आपको
कैमरा के सामने बोला, मैं किसी विधायक के यहाँ जाता होता नहीं, पहले से मैं नहीं जाता था, कोई अगर बुलाते थे तभी मैं जाता था, मैं किसी के बहुत ज्यादा आगे पीछे कभी किया नहीं। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि जो अखबारों में खबर आई, डीओ साहब का कहना है कि किसी स्कूल में मरम्मती का कार्य हो गया और उसका बिल उनके टेबल पर चला गया और उसी बिल के पेमेंट के लिए विधायक जी दबाव बना रहे हैं, यही ना डीओ साहब का कहना। तो इनसे पूछिए कि तो, और इनका कहना है कि वर्क ऑर्डर उसमें नहीं है, बिना वर्क ऑर्डर के काम हुआ है। तो भैया, बिना वर्क ऑर्डर के किसी स्कूल में मरम्मती का काम पूर्ण हो गया, वर्क ऑर्डर मिला नहीं, कोई ठेकेदार काम स्टार्ट भी किया, काम कराया, वो एक दिन में तो हुआ नहीं होगा, तो मरम्मती का काम कई दिनों तक चला होगा, काम हुआ, कार्य पूर्ण हो गया। आपको पता नहीं चली यह बात कि कहीं पर मरम्मती हो रही है, तो आप काहे के लिए डीओ है? बिना वर्क ऑर्डर के काम हो रहा है आपके यहाँ। अब उसको छोड़िए, जब वह काम हो गया तो कार्य पूर्ण होने के बाद में, काम शुरू होने से पहले भी उसका एक एस्टिमेट बना होगा, एस्टिमेट कोई जीआई बनाया होगा ना, तभी ना काम हुआ होगा। तो एस्टिमेट कैसे बन गया? और कार्य पूर्ण हो गया तो जेई ने जो है कार्य पूर्णता के संबंध में सर्टिफिकेट दिया होगा। इंजीनियर की भूमिका होती है ना किसी पेमेंट से पहले, जब तक वह नहीं करेगा तब तक कैसे होगा? उसका एमबी किया होगा ना, तो एमबी जो जेई किया होगा, तो एमबी किया, अब एमबी कर दिया और तब वह फाइल आपके टेबल पर आया। अब फाइल जब आपके टेबल पर आ गया तो जरा ये बात हमको बताइए कि अगर मान लीजिए कि हम डीएम है, अब मेरे टेबल पर कोई फाइल आ गया जो कहीं पर काम हुआ ही नहीं है, या उसका कोई स्वीकृत्यादेश नहीं है, कोई वर्क ऑर्डर नहीं है, कार्यादेश नहीं है, वह जो है उसका बिल पेमेंट के लिए हमारे टेबल पर कोई बिल फर्जी ला करके रख दिया, तो रख दिया तो हम देन अंदर उसी समय उसको हम एफआईआर करेंगे कि हम इंतजार करेंगे कि नहीं कौन है या कहाँ है या क्या है? हम तो देन अंदर एफआईआर करेंगे, गलत बिल हमारे यहाँ पुटअप कैसे हो गया, और वह बिल भी पुटअप कैसे हुआ होगा? कोई ना कोई किरानी बिल पुटअप किया होगा। डीओ साहब के टेबल पर वह बिल है ना, जो डीओ साहब कह रहे हैं, तो बिल सीधे उनके पास गया कि कोई किरानी पुटअप किया, किरानी पुटअप किया तो उसके पहले एमबी हुआ कि नहीं उसका? तो एमबी कौन इंजीनियर किया, और एमबी करने से पहले वहां पर उसका एस्टिमेट कौन बनाया? और विधायक जी का यह दावा है कि 15 दिनों पहले डीएम साहब के यहाँ वो गए थे और डीएम साहब ने डीओ साहब को फोन करके कहा था कि आप देख लीजिएगा। तो डीएम साहब के यहाँ कोई व्यक्ति गया और तो इसका मतलब है कि इंसिडेंट एक दिन से नहीं चल रहा था, 15 दिन पहले ही उनके संज्ञान में आ गया कि मेरे टेबल पर कोई फाइल रखी हुई है जिसका कोई कार्यादेश नहीं है। तो 15 दिन से जिसका बिना वर्क ऑर्डर के काम हुआ, जेई ने गलत जो है उसका एमबी किया है, गलत एस्टिमेट बनाया है बिना किसी के सहमति के, तब वह फाइल 15 दिन से उनके टेबल पर पड़ा हुआ है। तो 15 दिन से तक ही क्या कर रहे थे? अभी तक तो उनको कार्रवाई कर देना चाहिए था उस पर। अगर कार्रवाई कर दिए रहते तो आज ये नौबत नहीं आती। इसका मतलब है कि कमीशन का इंतजार कर रहे थे। अब जो व्यक्ति काम किया होगा वो सोचता होगा हम अशोक बाबू के आदमी है तो हम कमीशन कहा देंगे, तो कमीशन देना नहीं चाह रहा होगा। यही बात सही है कि अशोक बाबू के पास में वो चीज है, उनका मेरिट है कि अपने लोगों के लिए वो किसी हद तक जाते हैं जो हम जानते हैं, और उनका कोई व्यक्ति है तो उसके लिए किसी से भिड़ जाएंगे, कितना बड़का आदमी होगा। तो ये कैसे हो गया? तो कहीं ना कहीं कुछ तो खेला चल रहा है। खेला चल रहा है। आप बताइए ना आप हमको कि 15 दिन से गलत बिल किसी पदाधिकारी के टेबल पर पड़ा हुआ है, फर्जी बिल पड़ा हुआ है, गलत कार्यादेश है, गलत एमबी किया गया, तो इंजीनियर पर क्या कार्रवाई किए, उस किरानी पर क्या कार्रवाई किए? गलत बिल पुटअप हुआ तो उस पर इन्होंने कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की? कोई धमकी किसी को देगा तो धमकी देने के बाद में थाना में एफआईआर किया जाता है कि पदाधिकारी को जाके कहा जाता है? जब कोई धमकी हमको कोई धमकी देगा तो हम जाके मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखने जाएंगे, पहले हम जाके काजीपुर थाना में पहले एफआईआर करेंगे। बगल में थाना भी था, बगल में थाना था, आप बुलवा लेते पुलिस को, आप जाके थाना में एफआईआर करते। तो मैंने बगल वाला जो काजी मोहतपुर, तो आपको याद नहीं आया जो कि मात्र जो है 200 मीटर पर है आपके आवास से, तो वो आपको याद नहीं आया, तो आपको याद आने लगे शिक्षा विभाग के सिद्धार्थ जी। अब उसके बाद में तब आप लिख दिए कि हमारे यहाँ से ट्रांसफर कर दिया जाए। तो आपका ट्रांसफर काहे कर दिया जाए? काफी डरे सहमे हुए हैं, उनको लगा कि जैसे कि वो आरोप लगा रहे कि हमको उठवा लिया जाएगा। अच्छा ये उसी बताइए, तो आपको काहे उठवा लिया जाएगा भाई? आप कौन हीरा मोती हैं एकदम कोहिनूर है कि आपको उठा लेके कोई बड़का अमीर हो जाएगा?
ऐसा करने के लिए कोई उठा लेगा, कोई डीओ को उठा लेगा, कोई विधायक उठा लेगा, जब बात है ऐसा थोड़े होता है जो कोई इनको ट्रांसफर फिर यही कारण होगा ट्रांसफर करवाने का। फिर ट्रांसफर कराने का वो मामला नहीं है। ट्रांसफर इसलिए कराना चाहते हैं क्योंकि अभी देख रहे हैं कि सबसे कमीशन उमीशन वसूला गया है। कमीशन तो सबसे लेकर के तभी सब काम करते करवाते हैं। उधर से हम लगातार जो चढ़े हुए हैं कि भाई डीओ सब जो है लूटपाट कर रहा है, तो एस सिद्धार्थ साहब ने क्या किया है कि सारे डीओ का जो है पावर सीज कर दिया, कहा कि नहीं अभी से हेरा फेरी के काम डीओ नहीं करेगा। तो अब उधर से मामला सीज हो गया कि भाई आप पैसा पेमेंट नहीं कर सकते हैं, तो 31 मार्च तक पेमेंट होने की स्थिति है नहीं। तो अभी देख रहे हैं कि सही कमीशन जिससे आप ले लिए हैं, तो जो ठेकेदार से अभी तक सर कर रहा था और उसका पेमेंट नहीं होगा, तो उसके बाद में आपको क्या करेगा, वो आरती उतारेगा। क्योंकि ठेकेदारी जो लोग कर रहा है वो इतना कमजोर आदमी तो ठेकेदारी करता नहीं है। तो कमीशन आप ले लिए, पेमेंट उसका होने वाला है नहीं, तो सोच रहे हैं जान बजा के यहाँ से निकल जाए। जब भाग जाएंगे तो कहेंगे कि भाई अब हम तो हमारा सरकारें ट्रांसफर कर दिया तो हम आपको क्या करें। तब माल लेके आप भाग जाना चाह रहे हैं, तो माल लेके भाग के कहाँ जाइएगा। मामला यहाँ है, कमीशनवा वसूला गया है। अभी सोच रहे हैं कि अब दूसरा आएगा तो झेलेगा, दूसरे के मत्थे पर पड़ेगा। अच्छा, तो आप जांच करवाएंगे मुजफ्फरपुर डीओ पे? तो देखिए मुजफ्फरपुर डीओ पर तो जांच के लिए पहले से भी हम लोग लिखे पढ़े रहे हैं, सब कुछ किए हुए हैं। हम पिछले दिनों दिशा की बैठक में भी हम तो मुंह पर उठाए हैं, मुंह पर इतना बोले हैं, आप लोगों को पता है। हम चुरा छिपा के तो कुछ करते नहीं, कोई अधिकारी रहे तो हम उसमें भी कहे हैं, सदन में भी बात आ रही है। और एगो बड़ा सीरियस इशू पकड़ा गया है, लेकिन कैमरा के सामने सब बोलेंगे नहीं। मामला है धराया हुआ, सदन में देखिए ना, मैं काला चिट्ठा उजागर करेंगे उसको। ऐसा काला चिट्ठा उजागर करेंगे, कई पदाधिकारी नपेंगे। खाली आप शिक्षा विभाग बुझ रहे हैं, और विभाग के पदाधिकारी इसमें नप जाएंगे। नप जाएंगे ना? आ गया है मामला, आ गया। तो आप सुन रहे थे एमएलसी वंशीधर ब्रजवासी को। देखिए किस प्रकार से गरज रहे हैं, और जिस प्रकार से जो डीओ और पारू के विधायक अशोक सिंह के बीच में जो विवाद हुआ था, एक तरफ जहां पर पारू विधायक अशोक सिंह आरोप लगा रहे हैं कि डीओ जो है वो रिश्वत मांग रहे थे, कमीशन मांग रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अगर बात करेंगे तो जो मुजफ्फरपुर के जिला शिक्षा पदाधिकारी है वो आरोप लगा रहे हैं कि विधायक के द्वारा धमकी दिया गया है, गाली गलौज की गई है और उठवा लेने की बात की गई है। ऐसे में एमएलसी वंशीधर ब्रजवासी ने साफ तौर पे कहा है कि जो डीओ है उन पर जांच की जाएगी और उसको लेकर हम लोग पूरी तरह से तैयार है। सदन में मामला उठाया जाएगा और जो कमीशन का जो पूरा मामला चल रहा है उस पर आगे हम लोग पूरी तरह से निर्णय ले चुके हैं, और आगे क्या करना है वो सदन में ही पता चलेगा। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।